मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व जअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहाबिहि अस्हाबुल हुदा व तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत जानी आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली हुज़ूर आला हज़रत अली रहमत रिज़वान फरमाते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हज़रात, आज शहंशाह गुजरात ज़ुब्दतुल औलिया हज़रत सैयदना मीरा सैयद मोहम्मद अली दातार बिन सैयद दोस्त मोहम्मद बिन सैयद इल्मुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद दारेन की बारगाह कुद्स में आज उनके उर्स की तारीख है, तो नजराने मोहब्बत के लिए हम और आप इकट्ठा हैं। हजरत सैयद अली सरकार की ज़ात गुजरात बिलखुसूस और हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस फ़कीर के बयानात आप हजरत की सीरत पे समात कर चुके। हजरत सैयद अली सरकार सादाती किराम में से हैं और उनको अल्लाह ताला ने जो मकामों दर्जात मनसब दिए, आज जिनका एतराफ़ अपने तो अपने गैर भी कर रहे हैं। आज के मुख्तसर बयान में आपकी सीरत और आपकी ज़िंदगी के कुछ हालात बयान करने हैं। हज़रत सैयद अली सरकार रमज़ान शरीफ 29 तारीख यानी ईद की चांद की रात जो है, उस वक्त हिजरी 1779 में आप अहमदाबाद के इलाका खानपुर में सैयदवाड़ा में पैदा हुए। आपके दादा हजरत सैयद इल्मुद्दीन ये बुखारा के सादात किराम में से थे।
जिस ज़माने में हज़रत क़ुत्ब आलम बुखारी बुखारा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, उनके कुछ ज़माने के बाद आपके दादा हज़रत सैयद इल्मुद्दीन बुखारी भी यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त हिंदुस्तान में मोहम्मद लोधी हुकूमत थी, लोधी हुकूमत मशहूर थी, और अहमदाबाद का बादशाह शाह मोहम्मद अहमद था। जब उस जमाने में अक्सर औलिया किराम बुखारा और आसपास के इलाके, अरब के इलाकों से आकर हिंदुस्तान आबाद होते थे, और मर्जी मौला और सरकार का हुक्म पाकर वो हिंदुस्तान के उन इलाकों में आबाद होते जहां जहालत होती, शिर्क और बुत परस्तियां होती, और वो आकर यहाँ दीन की खिदमत करते। उसी जमाने में हजरत सैयदना क़ुत्ब आलम वो तशरीफ ले आए, और उसके बाद हजरत सैयद मोहम्मद इल्मुद्दीन जो सैयद अली सरकार के दादा हैं, आप बुखारा से हिंदुस्तान के इलाका लखनऊ में तशरीफ लाए। उनके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद दारेन बुखारी उनके साथ, और हजरत सैयद इल्मुद्दीन और हजरत क़ुत्ब आलम जो सरकार शाह आलम बाबा के वालिद गिरामी है, इनका रिश्ता चचाजाद का था, चचेरे भाई। मगर हजरत क़ुत्ब आलम अहमदाबाद आए, और उनके बाद हजरत सैयद मोहम्मद इल्मुद्दीन ये लखनऊ में आबाद हुए, काफ़ी साल तक वहाँ रहे। और फिर जब आपके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद दारेन का विसाल हुआ, तो हजरत सैयद इल्मुद्दीन अहमदाबाद तशरीफ ले आए और क़ुत्ब आलम से मुलाकात हुई। उस वक्त जो है अहमदाबाद का बादशाह अहमद शाह, जो औलिया किराम का मानने वाला, चाहने वाला, और हजरत क़ुत्ब आलम की बहुत इज्जत करता था। जब हजरत सैयद इल्मुद्दीन आए, क़ुत्ब आलम से मुलाकात हुई, ताल्लुकात मजबूत हुए, और बादशाह ने क़ुत्ब आलम के कहने पर सैयद अली सरकार के दादा हजरत सैयद इल्मुद्दीन को अपनी फौज का सिपह सालार बनाया। उस वक्त जंगों का दौर था, जंगों के हालात, और जगह जगह जंगें होती थी, और बादशाह के लश्कर इस्लामी फतह के लिए हर जगह तशरीफ ले जाते। हजरत सैयद इल्मुद्दीन ये फौज के सिपह सालार रहे, जहां टेंट होता था, छावनी होती थी फौज की, जहां हुक्म होता वहां जाते, और फिर अहमदाबाद में तशरीफ फरमा होते। आप इबादत गुजार, शब जिंदादार, और इस कदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल पैरा थे कि फौज में भी जब फ्री का और फारिग वक्त होता था, सैयद अली सरकार के दादा हजरत सैयद इल्मुद्दीन सारे फौजियों को बिठाकर दर्स देते, हुजूर की सुन्नतें सिखाते, नमाज की पाबंदी पे तरगीब देते। यहाँ तक कि कुछ जमाना ऐसा गुजरा कि फिर फौज न रही, वो सारी फौजी लश्कर को देखा जाता, अल्लाह 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 के हुक्म से वो फतेह भी पाते, और जब फारिग वक्त होता तो फौजी अल्लाह की इबादत में झुकते, एक इस्लामी माहौल कायम हो। इस कदर इबादत और रियादत। उसी जमाने में पाटन के इलाकों में कुछ डाकुओं ने इलाके वालों को तंग करना शुरू किया। आसपास की बस्तियों में अहमद शाह ने हजरत सैयद इल्मुद्दीन को वहां के मशवरा के लिए बुलाया कि क्या किया जाए। तो वहां आसपास के इलाके उनावा, मेवासन और लीलापुर, उनावा का पुराना नाम था लीलापुर, बता रहा हूं आगे क्या किया जाए। का डाकुओं का सफाया जरूरी है। ये महसाना का इलाका, आसपास पाटन और पाटन नगर, पाटन नगरी, इस तरफ हजरत सैयद इल्मुद्दीन ने कहा
कि हुजूर तो फिर उनका सफाया जरूरी है, क्या किया जाए? आपने अपने बेटे हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद, जो उस जमाने में दोस्तों मियां से मशहूर थे, हजरत सैयद अली सरकार के वालिद, आपके वालिद गिरामी ने आपको उस इलाके में भेजा। अब देखिए, हजरत सैयद इल्मुद्दीन सैयद अली सरकार के दादा, उन्होंने अपने बेटे हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद का निकाह अहमदाबाद में उस्मानपुरा में शम्मे बुरहानी करके एक बुजुर्ग जो उस्मान से मशहूर थे, शम्मे बुरहानी से मशहूर थे उस्मानपुर में। उस जमाने में जब हजरत सैयद अली सरकार के वालिद और दादा का जमाना है, उस वक्त अहमदाबाद में उनका भी एक दौर था, बड़े पाई के बुजुर्ग थे। शम्मे बुरहानी उस्मानपुरा में उस्मान नाम से मशहूर थे। जब उन्होंने देखा कि हजरत सैयद इल्मुद्दीन उनके शहजादे हजरत दोस्त मोहम्मद मुलाकातें हुई और जब ताल्लुकात मजबूत हुए, तो हजरत शेख उस्मान ने अपनी बहन जिसका नाम बीबी आयशा था, उनका निकाह इल्मुद्दीन के बेटे दोस्त मोहम्मद से करवाया। उनसे 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम अबू मोहम्मद रखा और दूसरे लड़के हिजरी 779 में रमजान के आखिरी शब में पैदा हुए, उनका नाम मोहम्मद अली यानी सैयद अली रखा गया। और उनकी वालिदा जो शेख उस्मान की बेटी बहन थी, और उन्हीं को रास्ती अम्मा कहा जाता है, उनको जन्नती अम्मा कहा गया। आज जो रास्ती अम्मा की मशहूर है सैयद अली सरकार की वालिदा, जिन्हें जन्नती अम्मा भी कहा जाता है। अब एक शहजादे हजरत दोस्त मोहम्मद से सैयद अबू मोहम्मद पैदा हुए, और कुछ अरसे के बाद दूसरे साहबजादे हजरत सैयद अली सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। जब हजरत सैयद अली सरकार की उम्र 3 महीने की थी, उस वक्त उनकी वालिदा यानी रास्ती अम्मा का विसाल हो गया। वो दूध पीते का जमाना था, फीडिंग पीरियड था। अब आप की सारे तजदीद से जब फारिग हुए, सैयद अली सरकार की उम्र 3 महीने की है। अब उनको दूध कौन पिलाएगा? सादात के घराने के, और अल्लाह ने इस घराने को विलायत से सरफराज फरमाया था, सब औलिया है। जब सैयद अली सरकार की वालिदा के इंतकाल के बाद उसी दिन आप रोने लगे। आपके घर में यानी सैयद दोस्त मोहम्मद, उनके घर में एक बांदी काम करती थी जिनका नाम दौलत बीबी या दामा अम्मा कहा जाता है। आज उनको दामा अम्मा कहा जाता है। सैयद अली सरकार के मकबरे के करीब में उनका मदार है। दामा अम्मा वो आपके घर में काम किया करती थी। जब देखा कि हजरत सैयद अली सरकार की वालिदा का इंतकाल हुआ, ये 3 महीने का शहजादा दूध के लिए रोता है, और ये जो है अभी कवारी है, इनका निकाह न हुआ, तो जाहिर बात है इनके सीने में दूध ना होगा। हजरत दौलत बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा वो सोचती है, मौला ये अहले बैत अतहार का शहजादा है, तेरे महबूब के घर का शहजादा है, और इस उम्र में माँ की जुदाई यकीनन बहुत बड़ा दाग है, मगर इसे रोते भी नहीं देख सकती। मौला कुछ करम कर दे कि इस शहजादे के लिए दूध का इंतजाम हो जाए। हजरत दौलत बीबी रहमतुल्लाह ताला ने दुआ की, कवारी है, बिल्कुल शादी न हुई, मगर अल्लाह अल्लाह दुआ के लिए जैसे हाथ उठाया, हाथ गालों पे रह गई, अल्लाह ने उनके सीने में दूध की नहर जारी फरमाई, और फौरन हजरत सैयद अली सरकार को उठाया, दूध पिलाया, और सब लोगों ने देखा वाकई में ये हजरत सैयद अली सरकार की करामत है। फिर हजरत सैयद अली सरकार के वालिद हजरत दोस्त मोहम्मद ने उन्हीं से निकाह किया, शादी की, और फिर वो दामा अम्मा से मशहूर हुई, जिनका इस पूरी तारीख में बहुत बड़ी कुर्बानियों का एक सिलसिला आपकी दूसरी बीवी थी। अब हजरत सैयद अली सरकार परवान चढ़ते रहे। उस जमाने में जैसा कि मैंने अर्ज किया, उस इलाके में जब खबर मिली तो हजरत सैयद इल्मुद्दीन को अहमद शाह ने बुलाया। इल्मुद्दीन अपने बेटे हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद से कहा कि जाओ इस इलाके में डाकुओं ने और वहां के कज़ाकों ने हालात खराब करके रखे हैं। आप पाटन नगरी के लिए अहमदाबाद से रवाना हुए लीलापुर पहुंचे, जिसे आज उनावा कहा जाता है।
लीलापुर पहुंचे, पाटन नगरी से वो जमीन हजरत सईद अली सरकार के वाली दोस्त मोहम्मद को बहुत पसंद आई। वहां आपने कयाम किया, आगे बढ़े, पाटन नगरी में गए, पाटन में गए, आसपास के डाकू थे उन सबका सफाया किया। यहाँ तक कि उसी दौरान मेवासन, जिसे महसाना कहा जाता है, पूरा इलाका मेवासन का फतेह हुआ। और उनावा, जिसका उस जमाने में नाम लीलापुर था, हजरत सईद अली सरकार के वालिद को वो जगह पसंद आई और वहीं रहने के लिए, खानदान के लिए मकान की तामीर शुरू हो गई। वहीं आपने मकान बनवाना शुरू किए और वहीं पर कयाम हुआ। आप भी, आपकी वालिदा माजिदा यानी दाया हजरत दामा अम्मा जो आपकी वालिदा माजिदा है, वो और पूरा खानदान इधर रहने लगा। आपके दादा अहमदाबाद में अहमद शाह बादशाह के पास, हजरत सईद इल्मुद्दीन अहमतुल्लाह ताला। उस जमाने में मध्य प्रदेश एमपी का जिला धार का एक इलाका था जिसे मांडूगढ़ कहा जाता था, आज जिसे मांडलगढ़ कहते हैं। मांडूगढ़ में एक राजा मेहंदी की हुकूमत कायम हुई। गौर से सुनिएगा, वक्त नहीं है, मैं बहुत स्पीड से बयान कर रहा हूं। मांडूगढ़ जो एमपी जिला धार का इलाका था और उसमें तकरीबन 18-19 गांव थे जो इस मांडूगढ़ से मुल्हक और पूरा जो है उसी में समाया था। और पूरे 17-18 गांव को लेकर वहां राजा मेहंदी ने अपनी हुकूमत कायम की थी और पूरे इलाकों को चारों तरफ दीवारों से घेरा था और दीवारें भी 18 फुट की ऊंची थी। राजा बड़ा जालिम और खूंखार था। वो उसमें एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था और 20 फुट का एक बहुत बड़ा देव बनाया था और उसके लिए वो रोजाना उसकी पूजा करता और इलाके में किसी को भी पकड़कर रोजाना एक आदमी की बलि चढ़ाता और उस आदमी को कत्ल करने के बाद उसका खून का टीका उस देव पे भी लगाता, एक टीका अपने ऊपर लगाता। इस तरह रोजाना उस इलाके में वो बादशाह राजा मेहंदी जो था एक आदमी को जबरन कत्ल करता। लोग वहां परेशान हो गए। लोधी हुकूमत थी, मोहम्मद शाह लोधी, उसकी हुकूमत का जमाना। एक आदमी वहीं दार का रहने वाला वहां से निकला, दिल्ली गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने वहां के बादशाह से कहा ऐसी ऐसी बातें हैं और बादशाह का जुल्म बढ़ गया है, क्या किया जाए। लोधी हुकूमत का जो सरबराह था उसने कहा तुम्हारा इलाका गुजरात से करीब है। इस वक्त गुजरात में अहमद शाह बादशाह का विसाल हो गया था और उनके बाद उनके बेटे महमूद बेगरा ने गद्दी संभाली थी। महमूद बेगरा एक बहुत बहादुर इंसान जो गुजरात का बादशाह कई सालों तक रहा। आज भी अहमदाबाद में उसकी बारगाह में आप जा सकते हैं। महमूद बेगरा, इसलिए बेगरा कहा जाता था, गुजराती शब्द है बहादुर। और बादशाह अहमद के बाद उसने बहुत अच्छा निजाम संभाला। कहा जाओ वहां और तुम्हारा इलाका चूंकि गुजरात के करीब है, वहां एक इंसान जो हुकूमत का नुमाइंदा और बादशाह है महमूद बेगरा, उससे मिलो और पूरी रिपोर्ट दिल्ली के बादशाह ने खत में लिख दी का जाओ ये गुजरात के बादशाह अहमदाबाद में होंगे, फुला जगह दे देना। वो आदमी जो धार का रहने वाला था वहां से आया अहमदाबाद शरीफ। अहमदाबाद में आकर वो खत दिया और जैसे महमूद बेगरा ने वो खत पढ़ा कि ऐसा ऐसा है और इलाके में इस कदर जुल्म हो रहा है, रोजाना एक आदमी की बलि चढ़ाई जाती है, क्या किया जाए। अब इसके लिए फौरन इंतजाम हो और जितना जल्द हो सके लोगों को इस बादशाह के जुल्म और सितम से नजात देनी है। फौरन हजरत सईद इल्मुद्दीन को बुलाया, हजरत इल्मुद्दीन से मशवरा दिया। उन्होंने आपके बेटे हजरत दोस्त मोहम्मद को कहा कि बेटा जाओ, इस वक्त मध्य प्रदेश के धार इलाके में जो इलाका मांडूगढ़ है वहां के बादशाह की हालात है, 200 या 300 सवार लेकर हजरत सईद इल्मुद्दीन और महमूद बेगरा के कहने पर हजरत दोस्त मोहम्मद मध्य प्रदेश पहुंचे
और बादशाह के इलाके का मुआयना किया, मगर वो इलाका 17-18 गांवों को मुलिक था और पूरे इलाके में 18 फीट दीवारें ऊंची थी। और इस कदर बादशाह ने निजाम कायम किया था, बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े तांत्रिक और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर जो है उनके जादू के जोर पे हुकूमत करता। लोग इस कदर खाइब और इस कदर लोग परेशान थे कि किसी में कहने की जुर्रत न थी। और हजरत सईद अली सरकार के वालिद गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मुसलसल 1 साल के करीब गुजर गया, मगर क्या बात है कि किला के अंदर दाखिल हो नहीं पाते हैं। इस कदर सिक्योरिटी, इस कदर हालात है। और ये अहमदाबाद में महमूद बेगड़ा परेशान है कि अजीब बात है कि दोस्त मोहम्मद जब भी जाते हैं फौरन फतह की खबर आती है, मगर धार में गए हैं कई जो है 1 साल से ज्यादा का अरसा होने लगा, अभी तक वहां से कोई खबर ना आई, किला फतेह नहीं हो रहा। या क्या हालात हैं। या महमूद बेगड़ा रातों को उठता और उठ कर रोता, दुआएं करता, मौला जिस कदर फतह लेट होती जाएगी उस कदर रोजाना एक एक आदमी के बादशाह बलि चढ़ाता रहेगा, कुछ इंतजाम कर मौला, कुछ हालात तब्दील कर मौला। महमूद बेगड़ा रातों को उठकर दुआएं करता। एक शब में सोया था, ख्वाब में बशारत मिली, जिसको भेजा है किला उसके हाथ से फतह नहीं होना, उसके बेटे को भेजो वही किला फतह फरमाए। हजरत महमूद बेगड़ा ने फौरन ये खबर हजरत सईद इल्मुद्दीन को दी का सही बात है, और ये बशारत काफी लोगों को भी ख्वाब में दिखाई गई। फौरन हजरत सईद अली सरकार को बुलाया। आप उनावा में और आपकी शादी की तैयारियां हो रही थी, निकाह की तैयारी हो रही थी। महमूद बेगड़ा ने खत लिखा। जब खत आपके भाई हजरत अबू मोहम्मद, जिनका उस जमाने में अबू मियाँ कहते थे, और आपकी माँ दामा अम्मा सईद अली जो है दोस्त मोहम्मद की दूसरी बीवी, उनको पहुंचा, मगर वो खत देखती तो खत सईद अली सरकार को नहीं बता, अरे शादी है। खत देखते ही फौरन जाएंगे। खत छुपाया 1 मरतबा 2-3 मरतबा। अब अहमदाबाद में महमूद बेगड़ा परेशान, सईद अली के दादा हजरत इल्मुद्दीन परेशान के 2 मरतबा 3 मरतबा खत लिखा गया, मगर खत का जवाब भी नहीं आ रहा है। आखिर एक साहब को भेजा, 3री या 4थी मरतबा वो खत लेकर जब लीलापुर यानी उनावा में आया, इत्तेफाकन उसकी मुलाकात डायरेक्ट सईद अली सरकार से हुई। जब देखा तो खत में था कि इससे पहले भी 2-3 खत भेजे, जवाब नहीं आया। आप फौरन घर पे गए, वालिदा से अपने भाई अब्बू मियाँ से मुलाकात की। बेटे शहजादे, तुम्हें न बताने की वजह यह है अभी तुम्हारी शादी का माहौल है, निकाह होने वाला है। हमने सोचा निकाह और शादी की सारी तकलीफें खत्म हो जाए तब जाके तुम्हें आगाह करें। हजरत सईद अली सरकार कहते, अम्मी जान यही वक्त है जब एक जालिम, एक जाबिर और एक जुल्म पसंद इंसान लोगों को इस जमीन पे कत्ल करता हो और जुल्म की दास्तान और मजीद बढ़ाता हो। इस वक्त जरूरी है हमें अपने फायदे नहीं, हमें अपनी जात को नहीं देखना है, बल्कि इस वक्त है हम अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना मौलाए कायनात और हजरत इमाम पाक की आल से है। इस वक्त अपना हुसैनी किरदार पेश करना ये हमारे घर का वतीरा। फौरन जो है आपने शादी को मौकूफ रखा और खत पाते अहमदाबाद पहुंचते हैं। हजरत सईद इल्मुद्दीन अपने दादा से महमूद बेगड़ा से मुलाकात, आप को सारी तफसील बताई गई, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तफसील हुई। और आप सबकी दुआएं लेकर 125 सवारों को लेकर आप मध्य प्रदेश तशरीफ ले जाते हैं। रास्ते में एक तालाब आया, वो तालाब ऐसा था कि सवारियों के समेत उस तालाब को जब एमपी में दाखिल हुए, उस तालाब को पार करना बड़ा मुश्किल था, मगर अल्लाह ताला की ताईद जिस बंदों के साथ होती है, अल्लाह ताला गैब से असबाब बनाता है। आपने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने साथियों समेत तालाब में दाखिल हुए। फौरन पानी खुश्क होता है और समंदर ने आपके लिए रास्ता दे दिया। आप पहुंचे, देखा तो किला की दीवारें 70 फीट ऊंची है। अब सवारियों घोड़ों के समेत अंदर जाना बड़ा मुश्किल था और इतने सारे सवार हैं। हजरत सईद अली सरकार ने फरमाया अपने साथियों से, मैं अंदर जाता हूं और रास्ता ढूंढता हूं। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा,
आपने अपने घोड़े को ऐसी एल लगाई कि वो 70-18 फीट लंबी दीवारें हैं, मगर दीवार पे घोड़ा ऐसे चला जैसे जमीन पे चलता है, और पल भर में वो किला के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं। आज भी आपके घोड़े के निशान वहां मौजूद है, पांव के निशान मौजूद है। गए, अंदर से रास्ता ढूंढा, सुरंग बनाई, सुरंग देखी, और जब सारे हालात पता चल गए, उस सुरंग से आपने सारे सवारों को अंदर बुलाया। अंदर आए, सुबह फजर का वक्त था, फजर का वक्त था। आपने देखा पूरा गांव, जो 17-18 मैंने अर्ज किया गांव का सब पूरा इज्तिमा था उस पूरे किला के अंदर। सुबह का वक्त था, लोग सोए हैं। आपने पहले साथियों से कहा, ये तार चश्मा नजर आता है, वुजू करो, पहले नमाज फजर पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह, जहां मौत के मुंह में आया है, जहां एक ऐसे जालिम के दयार में पहुंचा है कि अब निकलना मुश्किल है, मगर अल्लाह अल्लाह दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में उन्हीं के गुलामों मानने वाले थे। जब आए हैं, मगर पहले सजदा करके रब की इबादत की जाए, रब को सजदा शुक्र बजा लाया जाए, ताकि उस सजदे के तवस्सुल से अल्लाह हमें फतह अता फरमाए। हज़रत सईद अली सरकार अपने साथियों के साथ फजर के वक्त किला के एक जगह में नमाज पढ़ते हैं। फिर आपने जो है अल्लाह अकबर की निदा लगाई और मैदान जंग शुरू होता है। बादशाह को पता चला, उसके सिपाही आने लगे, जंग हुई, मगर अल्लाह ताला ने हजरत सईद अली सरकार को जो चेहरा, जो हुस्न, जो खूबसूरती अता फरमाई थी, अल्लाह अल्लाह जो भी देखता अपना होता, फिदा हो जाता। खैर देखता तो आपके चेहरे को देखकर उसमें रोब पैदा होता, उसमें जो है खौफ तारी होता। यहाँ तक कि होते होते कई 1000 सिपाहियों को कत्ल किया। राजा भी अपने सिपाहियों के साथ निकला। जहां वो रहता था उसका नाम था जहाज महल, जहाज महल। और उसी महल में राजा ने एक बहुत बड़ा बुत बनाया था जो 20 फुट का ऊंचा था, और उसी के लिए वो रोजाना एक आदमी को कत्ल करता था। जब देखा तो वो भी अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, जितने भी लोग जादूगर तांत्रिक हैं सबको बुलाया जाए, और ये जो आया है हमारे किले में घुसकर हमें मगलूब करना चाहता है, उसको यहाँ से वापस भेजा न जाए। राजा का हुक्म होता है, राजा मेहंदी का, सारे जादूगर, सारे तांत्रिक, सारी इस तरह की विद्या करने वाले जमा हुए, अपने जादू का जोर, अपने तांत्रिक का जोर दिखाया। मगर अल्लाह अल्लाह सैयद अली सरकार है, अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है, जादू के जोर, काले तांत्रिकों के जोर। मगर वो जादू हैरान गए, आखिर ये कौन सा इंसान है, अब तक हमारी इस विधि और इस जादू से कोई बच नहीं पाया, मगर इस जवान पे असर नहीं होता है। यकीनन इसका चेहरा बताता है ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, सच्चे दीन का मानने वाला है। यहाँ तक अल्लाह ने जिसके नसीबे में हक लिखा था, को जादूगर मारे गए, और कुछ लोग आपका चेहरा देखकर आपके हाथ पे कलमा पढ़ के दाखिल दीन हो। अब जब सामने राजा अपनी फौजों के साथ हजरत सईद अली सरकार की तरफ बढ़ा, आपने भी अपने कदम बढ़ाए और आमने सामने जंग हुई। राजा का कई दिनों की जंग के बाद राजा का पूरा लश्कर खाइब व खासिर हुआ। राजा मेहंदी वो भी आपके पास लड़ने आया। जैसे ही मुकाबले में होता है, हजरत सईद अली सरकार कहते, देख अभी वक्त है, इस्लाम कबूल कर, अपने जुल्म को छोड़, अपने सारे राजा पाठ जिसकी बुनियाद पर तू इंसानों का कत्ले आम करता है ये छोड़। अगर आज भी अपने जुल्म से बाज आ जाए तो मैं तुझे बख्श दूंगा। ये कहकर हजरत सईद अली सरकार ने पहले कलमा पेश किया, पहले उसे कहा कि तो अपने जुल्म से बाज आ जा। अब बड़ा होशियार था उस जमाने में, जब ये लोग चोटी रखा करते थे, अगर यही उनकी इज्जत होती थी, जैसे हमारी दाढ़ी इज्जत है, ये हमारी इज्जत है, हमारा वकार है। छिलाने वाले देख लें अपनी इज्जत को खो रहे हैं। ये वकार है हमारा, ये इज्जत है, ये बुजुर्गी है। तो उन लोगों की चोटी बुजुर्गी थी। अगर लड़ाई के दौरान कोई आदमी अपनी चोटी को नीचे कर देता तो इस बात की दलील थी कि अब मैं हथियार फेंक दिया, आपकी बात मान ली।
जब सईद अली सरकार का सामना हुआ, आपके चेहरा और आपके रोब को देखकर वो मरऊब हुआ और कहा इस शहजादे से लड़ना तो मुश्किल की बात है। कहता है मैं आपकी बात तो न मानूंगा मगर हथियार फेंक देता हूं और आप जो चाहें करें, मुझे कत्ल करें मगर एक मेरी बात पूरी करें। क्या? हजरत सईद अली सरकार फरमाते क्या है तुम्हारी बात? राजा मेहंदी कहता है कि जब मैं मर जाऊं मेरी चोटी आपके कदमों में दफन हो, मेरी चोटी आपके। ये कहकर वो झुका, चोटी काट कर सईद अली सरकार के कदमों में धोखे से झुका। जैसे झुकता है हजरत सईद अली सरकार को लगा ये झुक रहा है, हथियार डाल दिए, ये मरऊब हो गया और ये अपनी चोटी अपने कदमों में रखकर अब अपने को वाइंड अप कर रहा है। मगर बड़ा शातिर था, बड़ा शातिर दिमाग का हामिल था। चोटी को रखते रखते वापस उसने तलवार निकाली और धोखे से हजरत सईद अली सरकार पे वार किया, जिसकी वजह से आपका सरे पाक गर्दन से जुदा हुआ, सर आपके जिस्म से जुदा हुआ, आपको जला लाया। ये कहकर हजरत सईद अली सरकार उसके पीछे भागे, दौड़े और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़े कि आपका सर यहीं पे रहा, आपका जिस्म बगैर सर के राजा के पीछे कई किलोमीटर दौड़ा। जब बिल्कुल पकड़ न लिया, उसको खत्म न किया, उस वक्त जमीन पे न आए। जब खत्म करते हैं, काम खत्म हुआ, उसी वक्त आपका जिस्म जमीन पे तशरीफ लाता है। कितने किलोमीटर की दूरी पे आपका सरे पाक और जिस्म है। फतह हुई और वो पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आया। आप उसी रात को अपने दादा हजरत सईद इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में बशारत देते हैं कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे फतेह अता फरमाई और मांडगढ़ का एक इलाका जहां बादशाह छुपा था वो बाद में हजरत सईद अली सरकार ने निकाल के उसको मारा। उसका नाम था लोहानी गुफा का। इस जगह पर जंग हुई और उसी जगह पर मेरा जिस्म है। बशारत थी दूसरे दिन हजरत सैयद इल्मुद्दीन और सारे घर वाले महमूद बागला समेत वहां पहुंचते हैं। मगर अल्लाह अल्लाह जैसे ही किला में पहुंचे, आपका घोड़ा किला के दरवाजे पर था। अब इतना सारा इलाका है, कहां होंगे सईद अली सरकार? घोड़ा किला के दरवाजे पर था। सैयद इल्मुद्दीन ने पहचान लिया शहजादे का घोड़ा है, सैयद अली का घोड़ा है। घोड़ा ने जब आपको देखा वो भी पहचान गया, आपको ले आया। मगर अल्लाह अल्लाह जिस जगह हजरत सईद अली सरकार का जिस्म था, अचानक वो जिस्म फूल बन गए थे। ऐसा लगता था कि खुद ब खुद कब्र बनी है, ऊपर से फूलों की चादर तनी है। फिर जो है आपको वहां से निकाला गया। जब सईद अली सरकार अहमदाबाद से ऊनावा से मध्य प्रदेश गढ़ ये मांडूगढ़ जा रहे थे, जाते जाते आपने ऊनावा में एक जगह वुजू किया था, नमाज पढ़ी, मिसवाक किया था। निकलते वक्त जंग के लिए निकले थे, मिसवाक किया था और मिसवाक करने के बाद आपने उसी जगह मिसवाक को गाड़ा और गाड़ के दिल में सोचते हैं कि मौला अगर मेरी शहादत हो तो मेरा दफन यहीं मिले, मेरा दफन यहीं पर हो। आपको महमूद बेगड़ा और घर वाले जो पहुंचे वो सब आपके जिस्म दूसरे शहीदों के जिस्म को लाकर आगे बढ़े। तवज्जो और इरादा ये था कि उन्हें वहीं अहमदाबाद ले जाया जाए। मगर गुजरते गुजरते जब ऊनावा के तालाब के पास से गुजरते हैं, खुद ब खुद जिस संदूक पर हजरत सईद अली सरकार का जिस्म था और जिस घोड़े पर वो संदूक रखा था, हजरत सईद अली सरकार गुजरते निकलते वक्त जब नमाज पढ़ी, जहां मिसवाक दफन किया था वहीं पे घोड़ा खुद ब खुद रुक गया। बहुत कोशिश की गई, आगे न बढ़ा। आखिर सवार आकर कहता है हजरत एक बात मैं जानता हूँ। क्या है? बात यह है हजरत की तमन्ना थी कि हजरत विसाल और शहादत के बाद यहीं पे आराम फरमा, इसलिए वहीं पे आराम किया और फिर आपका मज़ार अक़दस आज भी रहमतों की आमाजगाह बना। ये एक अजीम दाता इतना जबरदस्त कारनामा किया कि आज फिर मुहर्रम शरीफ की 29 तारीख सफर का चांद दिखने वाला था। उस वक्त 898 में
हजरत सईद अली सरकार की वफात है, मगर अल्लाह अल्लाह जो आपके फैज, आपके जूदो करम, इतने साल हो गए, कितने साल, कुतुब आलम का जमाना, शाह आलम का जमाना, 9वीं सदी हिजरी, ये 14वीं सदी हिजरी, अल्लाह अल्लाह 15वीं सदी का आगाज हो गया, 15वीं सदी यानी आज 1400 से आगे 15वीं सदी चल रही है, इतने साल हो गए, मगर अल्लाह अल्लाह आज भी आपकी बारगाह, आपकी दरगाह, आपका आस्थाना बगैर तफरीक के मज़हब व मिल्लत के इस कदर लोगों को फैज तकसीम करता है, इस कदर करामतें हैं। अल्लाह अल्लाह अगर उनको जमा किया जाए एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो सकती है। आज भी फैज बढ़ता है, कहीं से शिफा न मिलती हो, सईद अली सरकार की बारगाह में आ जाए, बशारतें मिलती है, करम नवाजियां मिलती है, और जो कहीं सारे डॉक्टरों तबीब इलाज दे चुके हो, अल्लाह अल्लाह एक महीना रहता है, सईद अली सरकार की बारगाह से शिफा का मुश्ता मिलता है। बेशुमार करम, सुनिए मैं आपको बता, 1935 में सईद अली सरकार का एक आशिक था, 1935 की बात कर रहा हूं, ये 2021 है, ज्यादा साल नहीं हुए, 100 साल भी नहीं हुए। 1935 में देवलाल मारवाड़ी, एक आदमी जो अहमदाबाद में कुली का काम करता था, 1935 की बात, अहमदाबाद में कुली का काम, उसको औलाद नहीं थी, मगर सईद अली सरकार का साइल था, आता और आकर जो है आता और औलाद के लिए मन्नत समाजत करता, मगर कुछ जमान, कुछ वक्त गुजरा, हजरत सईद अली सरकार ने उनको एक शहजादा अता फरमाया। वो देवलाल मारवाड़ी, अहमदाबाद का कुली, वहां के जो उस वक्त खादिम थे उनसे मिला, दुआएं हुई, और खादिम ने कहा इसका नाम रोशन लाल रखो। उस मारवाड़ी ने अपने बच्चे का नाम रोशन लाल रखा। कुछ सालों के बाद जब वो उसका शहजादा 3.25 साल का हुआ, उसको गले में एक मर्ज पैदा हुआ, इलाज करवाया, मुआलजा करवाया। उस जमाने में अहमदाबाद का और महसाना का एक बहुत बड़ा हकीम था, बाबू हकीम उस वक्त माना हुआ हकीम था, उसके पास इलाज किया, मगर इलाज कारगर साबित न हुआ। अहमदाबाद हॉस्पिटल और तरह तरह के हकीमों के पास से होके आए, मगर इलाज न हुआ। जब उस मारवाड़ी देवीलाल का बेटा 4 साल का होता है, उसकी वफात, इंतकाल कर गया। उनावा के करीब, उनावा के तालाब के करीब उसको दफनाया गया, मगर उसके माँ बाप देवीलाल मारवाड़ी, उसकी माँ, ये सब परेशान थे। जमानों के बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी और 4 साल का बेटा हुआ, इंतकाल कर गया। उसी फिक्र में कई महीने गुजर गए। बेटे का जाहिर बात है, छोटा बेटा और उसकी जुदाई, ओ गम में रहते। एक दिन अहमदाबाद में ये देवलाल कुली, जहां एक खोली में रहता था, किराए के मकान में रहता था, उसकी बीवी एक दिन बाजार में कुछ खरीदने गई और ये अंदर से अपने दरवाजे को बंद करके दिल ही दिल में सईद अली सरकार को याद करता है। हजरत एक शहजादा दिया, मगर उस शहजादे से हम ज्यादा मोहब्बत कर न पाए। 4 साल गुजरे, वो वफात पा गया। अपने बेटे का गम भी था, जुदाई भी थी, और दिल दिल में सईद अली सरकार को याद भी करता। अचानक देखा कि आंख उसकी खुली तो देखा कि उसके कमरे में एक छोटा बच्चा खड़ा है, छोटा बच्चा। और वो बच्चा आकर कहता है, ऐ देव, क्यों परेशान होता है? तेरा बेटा दिल्ली के स्टेशन पे मिलेगा, चला जा। और वो बच्चा गायब हो गया। वो देवलाल मारवाड़ी जब देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है और कोई आने का रास्ता नहीं है, मगर ये बच्चा कैसे अंदर आया? और आकर कहता है कि मेरा बच्चा मुझे दिल्ली के स्टेशन पे मिलेगा। वो समझ गया ये आने वाले सईद अली सरकार थे। वो फौरन जो है बगैर टाइम को वेस्ट करता हुआ दिल्ली स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन में बैठा। अब जैसे ही वो दिल्ली स्टेशन पे जिस पट्टी पे उसकी ट्रेन आने वाली है पहुंचा, उसके पहुंचने से कुछ देर पहले बाजू वाली पट्टी में
एक ट्रेन की बोगी में एक कपड़े में लिपटा हुआ 4 साल का बच्चा सफाई करने वाली औरत को मिला। जब औरत को बच्चा मिला, वो फौरन स्टेशन के करीब आकर वहां के मास्टर को खबर करती है कि ये बच्चा खुला ट्रेन में जो है कपड़े में लपेटा हुआ मिला। मास्टर कहता है किसका बच्चा होगा। इतने में जो है वो सारा वाकया फैल गया, लोग जमा हो गए, फिर जमा हो गए। इतने में उसी पट्टी के बाजू में जहां ये सारा वाकया होता था, वहीं पास में एक दूसरी पट्टी पड़ती थी। वो ट्रेन अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच रही, दिल्ली पहुंची, वो देखा कि यहाँ लोग जमा है, उतरा, उतर कर चीरता हुआ गया, देखा कहता ये मेरा बेटा, ये बेटा मेरा है। कार्य तू तो इस ट्रेन में आया है और ये तो हमें फुला ट्रेन से मिला, ये तेरा बेटा कैसे है। का इसको उल्टाओ, इसके सीने पे दाग है, इसके हाथ पे दाग है, इसकी जांघ पे दाग है, सारी निशानियां बताई और सईद अली सरकार का वाकया बताया। लोगों को यकीन आ गया। दिल्ली के स्टेशन से कुछ लोग तफ्तीश हाल के लिए वापस उनावा पहुंचे, जहां उसको दफन किया था, खोला, वहां कोई लड़का न था। सईद अली सरकार ने अपने कर्म से जिंदा करके देवलाल मारवाड़ी को उसका शहजादा वापस कर दिया। नौ आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए, थोड़ी सी खाक इनके आस्थाने। 1975 में अबू बकर भावड़ा करके एक इंसान जो दिलवाड़ा का रहने वाला था, वहीं की आबादी है, दिलवाड़ा का रहने वाला, करो न तकरीर, दिलवाड़ा का रहने वाला था। उसने सईद अली सरकार का साइल था, आता जाता था। अचानक कोई हादसा हुआ, अबू बकर भावड़ा उसकी आंखें चली गई, मुकम्मल आंखों की रोशनाई खत्म हो गई। अब वो गमगीन रहता, परेशान रहता और आंखों के न होने की वजह से फिक्र भी बहुत रहती, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। वो एक दिन अपने घर में सोया था, उसे सईद अली सरकार फरमाते हमारे पास आजा, तेरी आंख दे देते हैं, हमारे पास आ, तेरी आंख देते हैं। वो सईद अली सरकार की बारगाह में पहुंचा, अपने घर वालों को नहीं बताया, बीवी बच्चों को नहीं बताया, ख्वाब देखकर फौरन उनावा सईद अली सरकार की बारगाह में बैठा। एक दिन रात को सोया था, क्या देखा, सईद अली सरकार आए हैं और उसकी आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं, आंखों पे शिफा के लिए हाथ फेर रहे हैं। और ख्वाब देखता है कि ख्वाब में सईद अली सरकार उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं। इतने में सुबह फजर की अजान हुई, आंख खुली, ख्वाब में सईद अली सरकार ने जो आंखों पे पट्टी बांधी है, आंख खुलती है, वो पट्टी मौजूद है। अपने आंखों में देखा, फौरन जो है बौखलाया और पट्टी को खोलता है, देखा सामने सईद अली सरकार का आस्थाना है। और उसी वक्त ये ख्वाब देखता है और उसी वक्त इसकी बीवी को उसके गांव में ख्वाब आता है। और सईद अली सरकार फरमाते हैं फिक्र क्यों करती है, तेरा शोर हमारे पास है, हमने उसे आंखें दे दी है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ भी बशारत, वहां भी बशारत। ये सईद अली सरकार का गुंबद देखता है, सामने देखा उसकी बीवी आ रही है। तुझे कैसे पता चला यहाँ का जिसने आंखें दी है उसी ने ख्वाब में आके पता बताया। ये है हजरत सईद अली सरकार। इस तरह बेशुमार करामतें। मैं खुद कई सालों तक मुहर्रम शरीफ के वाज करने गया हूं, कई साल तक, और ऐसी ऐसी करामतें, ऐसे ऐसे हालात। एक आदमी, ये तकरीबन 1992 या 93 की बात है, एक आदमी एमपी का रहने वाला गालिबन, जादू के जरिया उनके पेट में सांप को डाला गया। सांप को, सांप डंखता, डंख मारता, मगर हकीम तबीब किसी से इलाज कारगर साबित न हुआ। आखिर सईद अली सरकार की बारगाह में आया, थोड़ी देर की हाजिरी है, लोबान और वहां के जो मामूलात है उस मामूलात पे अमल किया। कुछ दिन गुजरे, हजरत सईद अली सरकार की ज़र्ब जादू पर ऐसी लगती है जैसे बिजली कड़की हो और दरख्त को जला के राख कर दिया हो। उस पे आपका करम हुआ और उसकी कै से, उसके पेट से जिंदा सांप बरामद होते हैं और ख्वाब में बशारत दी गई तुम्हारा जादू हमने मुकम्मल काट दिया है। आज तक उसकी नस्लें हैं, उस खानदान में जादू किसी को असर नहीं करता।
इस तरह आपकी दरगाह की बेशुमार करामतें, किसी को छछूंदर निकल रहा है, लोगों ने जादू के दरिया जो जादू करते हैं वो जादू कभी इन तरह की शक्लें इख्तियार कर लेता है, किसी को छपकली निकल रही है, वो सारा जादू जो उनके पेट में होता है, सईद अली सरकार की बारगाह की हाजिरी, उनके बारगाह के वक्त पर जो है हाजिरी, उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत और उनकी बशारतें हैं। अल्लाह अल्लाह, इस तकरीबन इतने साल गुजर गए, आज कोई गिन नहीं सकता है कैसे कैसे मरीज शिफायाब हुआ है, कैसे कैसे लोग बारगाह से तंदुरुस्त होके गए हैं। जमाने दुनिया की सारी तबाबत इसका इलाज न कर पाए, 1 महीना सईद अली की बारगाह में रहता है, रोता आता है, हंसता जाता है, रोता आता है, खुशी से जाता है, करम का काफिला उतरता है। और हजरत सईद अली नस्लों तक शिफा का परवाना लिख दिया गया। हजरत सईद अली सरकार आज भी बेशुमार, इस फकीर ने भी अपनी आंखों से बेशुमार करामतें देखी और यकीनन आप भी देखते हैं। ये बुजुर्गों का आस्ताना है, ये बुजुर्गों की बारगाहें हैं और इसीलिए आपको शहंशाह गुजरात कहा जाता है। आप इस जमीन गुजरात पे अल्लाह के करम हैं, अल्लाह का जो है बेहतरीन इनाम अहले गुजरात पर हजरत सईद अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की जाती गिरामी है। इसलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से भी बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सईद अली सरकार का दामन दिया और गुजरात का इलाका इसलिए भी बेहतर और इसलिए भी रहमतों की आमादगाह है कि जमीन पर अल्लाह के बड़े बड़े मुकद्दस औलिया आबाद हैं। इसी गुजरात में कुतुब आलम भी है, इसी गुजरात में शाही आलम भी है, इसी गुजरात में हजरत सैयद वजूद्दीन बाबा की जात भी है, हजरत ख्वाजा अब्दुल समद खुदानुमा की जाती गिरामी भी है, सईद अली सरकार भी, बेशुमार औलिया किराम की जमीन गुजरात को शर्फ मिला है। इसलिए जब तक ये जमीन है, इस जमीन पर इन अल्लाह वालों का साया अहले हिंद पर, अहले गुजरात पे बरसता रहे। इसलिए ये हजरत सईद अली सरकार और आप के जो है ये फैजान हैं, इसलिए आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत यकीनन हर बलाओं से हमें नजात देती है, गम के छुटकारे का सबब है। उस बारगाह से जो फैज मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनका कहीं इलाज ना हुआ, उनका इलाज सईद अली सरकार की बारगाह से हुआ है। इसलिए इन बुजुर्गों की निस्बतें हमें दुनिया में भी काम आती है, इन बुजुर्गों की निस्बतों से हम आखिरत में भी सरखुरू होंगे। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आस्ताने से, अब्रे करम उनके मरकत पे गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीर जुल्म को हर कैद से आजाद करते हैं। चला आता है बैतुल्ला खुद उनकी जियारत को, जो समी में कल्ब से मुस्तफा को याद करते हैं। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।